ये कहानी दो ऐसे जानी दुश्मनों की है जो बरसों से एक दूसरे का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते थे। जंगल का हर जानवर जानता था कि अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो खून खराबा तय है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अपने ही अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा, तब दुश्मनी ने दोस्ती का रूप ले लिया और फिर जो हुआ उसने पूरे जंगल की तस्वीर बदल दी। जंगल के पश्चिमी हिस्से में रहता था वीरू, एक छोटा लेकिन बेहद घमंडी जानवर। वहीं पूरब की ओर राज करता था कालू, ताकतवर और चालाक। दोनों के इलाके की सीमा बस एक सूखी नदी थी और वही नदी इनके झगड़े की जड़ थी। सालों से दोनों एक दूसरे को ललकारते आ रहे थे। एक दिन अचानक वीरू सीमा पार करते हुए कालू के इलाके में आ गया। कालू ने दहाड़ते हुए कहा, मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? भाग जा, नहीं तो आज तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। 6 इंच के जानवर से डरूं? मेरा एक वार ही तेरे लिए काफी है। हवाबाजी मुझे पसंद नहीं, दम है तो आजमा के देख ले। फिर क्या था, दोनों भिड़ गए। मिट्टी उड़ने लगी, पेड़ पौधे कांपने लगे। उनके साथ ही दूर खड़े सांस रोके सब देख रहे थे। घंटों की लड़ाई के बाद दोनों थक कर चूर हो गए, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। तभी झाड़ियों से 2 शिकारी जानवर निकले, लोमड़ी बहन चुन्नी और उसकी साथी मुनिया। दोनों की आंखों में लालच चमक रहा था। वाह, आज तो शिकार खुद चलकर हमारे सामने आ गया। सच में बॉस शेराज आज बहुत खुश होगा। वीरू और कालू को तब एहसास हुआ कि असली खतरा क्या है। दोनों ने एक साथ दहाड़ा। बीच में टांग मत अड़ाओ, ये हमारी लड़ाई है। लेकिन शिकारी कहाँ मानने वाले थे। देखते ही देखते भयानक संघर्ष शुरू हो गया। वीरू और कालू के कई साथी मारे गए। किसी तरह दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे। उधर शेरराज की गुफा में जश्न चल रहा था। चुन्नी रोज नए नए शिकार लाकर उसे खुश करती और बदले में सोना चांदी पाती। लालच में अंधी चुन्नी को ये दिख ही नहीं रहा था कि जंगल में शाकाहारी जानवरों की संख्या तेजी से घट रही है। कुछ दिन बाद वीरू अपने गुरु धुरंधर बाबा के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। वीरू ने सारी कहानी सुनाई। उधर कालू भी अपने मार्गदर्शक बलराम दादा के पास गया। बलराम ने गंभीर स्वर में कहा, दुश्मनी में उलझे रहे तो शेराज हम सबको खत्म कर देगा। कुछ समय बाद जंगल के बीचों बीच एक गुप्त बैठक हुई। वीरू और कालू आमने सामने बैठे थे। माहौल तनावपूर्ण था। तभी एक बुजुर्ग गिलहरी चंपा मौसी बोली, लड़ोगे तो मरोगे, एकजुट हुए तो बचोगे। उसकी बात दोनों के दिल में उतर गई। वीरू ने हाथ बढ़ाया, कालू ने पल भर सोचा और फिर हाथ मिला लिया। जानी दुश्मन दोस्त बन गए। इसके बाद दोनों धुरंधर बाबा से युद्ध की कला सीखने लगे। बाबा ने चेतावनी दी, ये ताकत अन्याय के खिलाफ है, सत्ता के लिए नहीं। कुछ ही दिनों में दोनों की सेनाएं तैयार हो गईं। योजना बनी, पहला हमला ऐसा होगा कि पूरे जंगल में दहशत फैल जाए। रात के अंधेरे में वीरू और कालू के साथ ही छोटे छोटे झुंड बनाकर निकले। शिकारी जानवरों को उनके ही जाल में फंसाया गया। चूहे और खरगोश, जो हमेशा कमजोर समझे जाते थे, आज एकजुट होकर शिकारियों पर टूट पड़े। सुबह होते होते शेरराज के कई सिपाही मारे जा चुके थे। उनके शव गुफा के सामने पड़े थे। पूरे जंगल में खबर आग की तरह फैल गई। शेरराज बौखला गया। ये किसकी हिम्मत हो रही? उसने चुन्नी को बुलाया। डरी सहमी चुन्नी ने वीरू और कालू का नाम लिया। शेरराज हंसा। उन छोटे जानवरों से डर गए? लेकिन चुन्नी की हालत देख वो भी समझ गया कि खतरा बड़ा है। अगले दिन वीरू और कालू अपनी पूरी सेना के साथ शेरराज की गुफा के सामने पहुंचे। बाहर निकल, अब फैसला होगा। शेरराज बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे से घमंड गायब था। उसने माफी मांगने की कोशिश की। चुन्नी भी गिड़गिड़ाने लगी। वीरू ने कहा, तुमने मासूमों का खून बहाया है, ये माफी के लायक नहीं। इसे मत छोड़ो, यही सबका गुनहगार है। लालच और अत्याचार दोनों का अंत आज होगा। फिर वही हुआ जो इंसाफ मांगता था। शेराज और चुन्नी दोनों को सजा मिली। जंगल से भय और लालच का खात्मा हो गया। अगली सुबह पूरे जंगल में उत्सव था।
वीरू और कालू को संयुक्त रूप से नया राजा चुना गया। दोनों ने ऐलान किया, ये जंगल अब इंसाफ और एकता से चलेगा। जानी दुश्मनों की दोस्ती की ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई कि जब अस्तित्व पर संकट हो तो दुश्मनी नहीं, एकता ही सबसे बड़ा हथियार होती है।